जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम शिव महापुराण की रुद्र संहिता के 11वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें हम जानेंगे शिवार्चन विधि और उसका फल। ऋषि बोले, हे सुत जी, यह तो आपने मुझे महादिव्य शुभ लिंग की उत्पत्ति सुनाई, जिसके प्रभाव से दुखों का नाश हो जाता है। हे महाभाग, अब आप ब्रह्मा और नारद के संवाद के माध्यम से शिव पूजन की विधि बतलाइए, जिसके करने से शिवजी प्रसन्न होवे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और रुद्र चारों वर्णों को शिवजी की पूजा का जो अधिकार है, उसका क्या क्रम है? व्यास जी ने जैसा आपको बतलाया हो उसे मुझसे कहिए। सुत जी बोले, हे मुनीश्वर, जैसा आपने पूछा है ऐसा ही पहले श्री व्यास जी से सनत कुमार जी से पूछा था, और जिसे उपमन्यु ने सुना था उसी को फिर व्यास जी ने मुझे पढ़ाया, और उपमन्यु से श्री कृष्ण ने सुनाया। तब जिसे सबसे पहले ब्रह्मा जी ने ही कहा है, वहीं सब मैं ब्रह्मा नारद संवाद के रूप में आपसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें लिंग पूजन संक्षेप में कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। यदि विस्तार से कहूँ तो सैकड़ों वर्षों में भी संपूर्ण नहीं होगा। शिव जी की पूजा परम भक्ति से करनी चाहिए। इसके करने से सारे अनिष्टों का नाश हो जाता है, मनुष्यों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। चारों वर्णों को सब कामों को अर्थों की सिद्धि के लिए शिव जी की पूजा करनी चाहिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरुदेव और शिव जी का स्मरण करता हुआ सब तीर्थों का स्मरण करे और हरि भगवान का ध्यान करे। साथ ही मेरा और देवताओं तथा मुनियों का भी ध्यान करे। फिर शिव स्रोत का पाठ करे और तब उठकर मल त्याग के लिए दक्षिण दिशा को जावे। वहाँ एकांत में मल त्याग करे और ब्राह्मण हो तो शुद्धि के लिए 5 बार हाथ धोवे, क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार हाथ धोवे। गुदा और लिंग में 1 बार, बाएं हाथ में 10 बार, फिर दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगावे। इसी प्रकार दोनों पैरों में 3 बार लगाकर फिर 3 बार हाथ में लगावे। स्त्रियों को शूद्र की भांति मिट्टी लेकर हाथ पैर धोना चाहिए। फिर अपने वर्ण के अनुसार दातून करे। दातून के लिए ब्राह्मण 12 अंगुल की, क्षत्रिय 11 अंगुल की, वैश्य 10 अंगुल की और शूद्र 9 अंगुल की दातून करे। षष्ठी, अमावस्या, नवमी और व्रत के दिन रविवार को, संध्या के समय और श्राद्ध के दिन दातून न करे। तीनों तीर्थों में सविधि मंत्र सहित स्नान करे। फिर एकांत और उत्तम स्थान में संध्या करे। फिर सविधि शिव जी को पूजे, परंतु पहले गणेश जी का पूजन कर लेवे। तदंतम आसन पर बैठ शिव जी की स्थापना करे। 3 बार आचमन कर 3 प्राणायाम करे, जिसमें मध्य में त्र्यंबकम शिव जी का ध्यान करे, जिसमें 5 मुख 10 भुजाएं सब भूषणों से युक्त और जो बागंबर ओढ़े हुए हैं। शिव जी की पूजा से मनुष्य अपने को पवित्र बना लेवे। फिर प्रणव मंत्र अर्थात ओमकार से ही षड्न्यास कर शिव जी की पूजा आरंभ करे, जिसकी और बहुत सी विधियां गुरुदेव से प्राप्त कर लेवे। फिर शिव जी पर सहस्त्र जलधारा वेद मंत्रों द्वारा चढ़ावे। फिर शिव जी के ऊपर चंदन और पुष्पादि चढ़ावे और प्रणव पूर्वक उनके आगे सुगंधि की सामग्री देवे। फिर नाना प्रकार के वेद मंत्रों से उनकी स्तुति करता हुआ उन्हें नमस्कार करे। फिर अर्घ्य देकर शिव जी के चरणों में पुष्प बिखेर देवे। फिर देवेश को प्रणाम कर आत्मा से शिव जी की आराधना करे। प्रार्थना करते समय हाथ में पुष्प लेकर उनके सामने खड़ा होवे और अंजलि बांधे रहे और कहे कि हे शंकर जी, मैं ज्ञान से अथवा अज्ञान से आपकी जो कुछ भी पूजा की है वह सफल होवे। और ऐसा कहकर हर्षित होकर शिव जी के ऊपर फिर पुष्प चढ़ावे और स्वस्ति वाचन कर अनेक प्रकार के आशीर्वाद ग्रहण करे। फिर शिव जी के ऊपर पूजा की चढ़ाई हुई सभी वस्तुएं हटाकर नमस्कार करे और अपराध क्षमा के लिए फिर आचमन कराए। फिर अघोर मंत्र से शिव जी की प्रार्थना करे और गले से अधिक शब्द निकालकर उनकी पूजा करे। फिर अपने समस्त परिवार के साथ शिव जी को नमस्कार कर
अत्यंत प्रसन्न होता हुआ सारे कार्यों को सुखपूर्वक करे। इस प्रकार की शिव पूजा से उसे पद पद पर सर्वत्र सिद्धियों की प्राप्ति हो सकती है, उसका दुख मिट जाता है और शिवजी की कृपा से कल्याण पाता है तथा शिवजी की पूजा से उसके और भी गुणों की वृद्धि होती है। हे मुनिर्वय, यह शिवजी की पूजा की विधि कही। हे नारद, अब इसके पश्चात और क्या सुनना चाहते हो? 12वां अध्याय, कर्म यज्ञ, भक्ति और शाम आदि का वर्णन। नारद जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, इसी बात को अच्छी तरह फिर कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, एक समय मैं सब ऋषियों को साथ लेकर श्री सागर के तट पर भगवान विष्णु की स्तुति करने गया और जब हम सब ने उनकी स्तुति की तो उन्होंने शिव जी के चरणों का ध्यान करके प्रसन्न होकर कहा, हे ब्रह्मादि देवताओं, तुम लोग क्यों आए हो? तुम्हारा क्या कार्य है? मुझसे कहो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब विष्णु भगवान ने इस प्रकार पूछा तो देवताओं ने निवेदन किया कि हे महाराज, दुखों को दूर करने वाली सेवा किसकी करनी चाहिए? तब भगवान बोले, हे ब्राह्मण, यह तो तुम पहले भी देख चुके हो और अब भी देखते हो कि फिर उसको क्यों पूछते हो? किंतु कार्य में तत्पर तुम्हारे और देवताओं के लिए फिर कहता हूँ, सुनो। भगवान शंकर ही सब दुखों के दूरकर्ता और परम शिव्य है। मेरी और विशेषकर ब्रह्मा जी की भी ये सम्मति थी। सुख चाहने वाले को कभी भी शिव जी की पूजा नहीं छोड़नी चाहिए। देवादिदेव महेश्वर की लिंग पूजा को त्यागने से ही तो तार के पुत्र भी अपने बांधवों सहित नाश को प्राप्त हुए। इसी कारण लिंग मूर्तिधारी का सदैव पूजन करना चाहिए। शिव की पूजा से ही हम, तुम तथा सभी देवता श्रेष्ठ हुए हैं। फिर आप इस बात को कैसे भूल जाते हैं? जैसे भी हो लिंग की पूजा करे, सकाम शिवार्चन करना ही योग्य है। वही बड़ी हानि, वही महाशिद्र, वही अंधता और वही मुक्तता है। जिस मुहूर्त और क्षण में शिवार्चन नहीं होती, शिवजी का भक्त कभी दुखी नहीं होता। मनुष्य को संसार के सारे सुख तो शिवजी की पूजा से प्राप्त होते ही हैं, अपितु मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब इस प्रकार विष्णु भगवान ने कहा तो देवताओं ने उन हरि को प्रणाम किया और सब कर्मों की सिद्धि के लिए लिंगों की प्रार्थना की। तब भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाकर कहा कि हे मुनि, मैं तो जीवों के उद्धार में लगा हुआ हूँ। तुम मेरी आज्ञा से देवताओं के लिए शिवलिंगों की स्थापना करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि विश्वकर्मा ने हरि की आज्ञा से देवताओं के लिए लिंगों की कल्पना कर उन्हें वे लिंग प्रदान किए। पद्रागमणि का लिंग इंद्र को, सुवर्ण का कुबेर को, पीतमणि का धर्मराज को, श्याम वर्ण का वरुण को, इंद्र नीलमणि का विष्णु को और सुवर्णमय लिंग ब्रह्मा जी को और चांदी का विदेश देवों और वसुओं को बनाकर दिया। पीतल का अश्विनी कुमारों को, स्फटिक का लक्ष्मी को, तांबे का आदित्य को, मोती का चंद्रमा को और वज्रलिंग ब्राह्मणों को दिया। फिर ब्राह्मण की स्त्रियों को मिट्टी का, नागों को चंदन का, मक्खन का देवी को, भस्म का योगी को, दधि का यक्षों को और मिट्टी का छाया को दिया। इसी प्रकार जब सबको लिंग की प्राप्ति हो गई तब विष्णु जी के वचनों को सुनकर मैं देवताओं सहित अपने लोक में आया और सब ऋषियों और देवताओं से फलदायक उसकी पूजा विधि को बतलाया और कहा कि जब तक ज्ञान न हो जाए तब तक सभी लोग विधि पूर्वक इस प्रकार लिंगों की पूजा करें, क्योंकि उच्च पद पर चढ़ने के लिए प्रतिमा पूजन परम आवश्यक है। निर्गुण की प्राप्ति के लिए प्रतिमा पूजन ही उसका आश्रय है। इससे सगुण से निर्गुण की प्राप्ति होती है। देवताओं में शिवजी सबसे बड़े हैं, अतः इनके निमित्त प्रतिमा पूजन अवश्य करे। जहाँ जहाँ जैसी भक्ति हो वहाँ वहाँ वैसी पूजादि करे। बिना पूजन और दान आदि के पाप लगता है और पूजादि करने से ज्ञान रूप रंग की उत्पत्ति होती है और विज्ञान प्राप्त हो जाता है। अतएव जब तक गृहस्थ आश्रम में रहे तब तक प्रतिमा से पंच देवताओं की पूजा करता रहे, अर्थात सबके मूल शिवजी की ही पूजा करे, क्योंकि मूल के सींचन से संपूर्ण शाखाएं भी तृप्त हो जाती है। किंतु
शाखाओं के सींचन से मूल कभी तृप्त नहीं होता। विद्वानों को थोड़े ही में यह जान लेना चाहिए कि शिव जी की पूजा करने से सब देवताओं की पूजा हो जाती है। इसलिए सब काम और फलों की प्राप्ति के लिए लोक के कल्याणकारी और सब प्राणियों के हित में तत्पर शिव जी की पूजा करें। जय गुरु जी। संगत जी अगली वीडियो में हम 13वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे स्नान और आसन पद्धति। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।